नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षालय में। पिछले भाग में हमने आरबीआई से जुड़े बेसिक और फाउंडेशन कॉन्सेप्ट समझे थे। हमने जाना आरबीआई क्या है, आरबीआई को सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ बैंक्स क्यों कहा जाता है, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है, आरबीआई को शक्तियां किस कानून से मिलती हैं और वर्तमान आरबीआई गवर्नर की भूमिका क्या होती है। इससे आरबीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में हम आरबीआई को डिटेल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। आज हम जानेंगे आरबीआई की संरचना और शक्तियां, वर्तमान आरबीआई गवर्नर की भूमिका, नोट कैसे छापे जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेपो रेट, रिवर्स रिपो, सीआरआर और एसएलआर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण और ट्रिकी प्रश्न, ताकि आरबीआई से जुड़ा कोई भी सवाल एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं आरबीआई की संरचना और शक्तियां। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था, आरबीआई को अपनी शक्तियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के माध्यम से आरबीआई देश की बैंकिंग व्यवस्था, करेंसी सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को संतुलित बनाए रखता है। लेकिन केवल शक्तियां होना पर्याप्त नहीं होता। अब ये समझना जरूरी है कि आरबीआई इन शक्तियों का उपयोग किस व्यवस्था के माध्यम से करता है, यानी आरबीआई अंदर से कैसे कार्य करता है। इसीलिए अब हम आरबीआई की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई को समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, आरबीआई गवर्नर की भूमिका देश की मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी होती है। गवर्नर आरबीआई के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं और आरबीआई के कार्यों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। लेकिन आरबीआई का संचालन केवल गवर्नर के माध्यम से नहीं किया जाता। गवर्नर की सहायता के लिए आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर्स नियुक्त किए जाते हैं। आमतौर पर आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। ये डेप्यूटी गवर्नर्स अलग अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालते हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल मार्केट्स, करेंसी मैनेजमेंट। डेप्यूटी गवर्नर्स नीतिगत निर्णयों में गवर्नर को सहयोग प्रदान करते हैं और अपने अपने विभागों के संचालन की जिम्मेदारी निभाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं आरबीआई के सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग बॉडी की ओर। आरबीआई का सबसे प्रमुख निर्णय निर्माण निकाय है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस बोर्ड में शामिल होते हैं आरबीआई गवर्नर, सभी डेप्यूटी गवर्नर्स, भारत सरकार द्वारा नियुक्त अन्य डायरेक्टर। सेंट्रल बोर्ड का कार्य होता है आरबीआई की पॉलिसीज को दिशा प्रदान करना, महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजंस पर अंतिम स्वीकृति देना, आरबीआई के ओवरऑल कामकाज की निगरानी करना। इनके अलावा आरबीआई की संरचना में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लोकल बोर्ड्स का। आरबीआई में 4 लोकल बोर्ड्स होते हैं जो भारत के चारों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लोकल बोर्ड्स का कार्य होता है रीजनल बैंकिंग इश्यूज पर सुझाव देना, लोकल क्रेडिट नीड्स को सेंट्रल बोर्ड तक पहुंचाना। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी की, जिससे एग्जाम में सीधे सवाल पूछे जाते हैं, और वो कमेटी है एमपीसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े सभी बड़े फैसले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी द्वारा लिए जाते हैं। एमपीसी में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई से, 3 सदस्य भारत सरकार से। एमपीसी का मुख्य कार्य होता है रेपो रेट तय करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को संतुलित बनाए रखना। जब भी रेपो रेट या
इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव होता है तो उसके पीछे MPC का निर्णय होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गवर्नर नेतृत्व प्रदान करते हैं, डेप्यूटी गवर्नर्स संचालन में सहयोग देते हैं, सेंट्रल बोर्ड बड़े निर्णय लेता है, MPC मॉनेटरी पॉलिसी तय करती है। यानी RBI एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक। भारत में नोट कैसे छापे जाते हैं और इसमें RBI की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। भारत में करेंसी इशू करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, अर्थात कितने नोट जारी किए जाएंगे, किस डिनोमिनेशन के होंगे और कब जारी किए जाएंगे, इसका निर्णय RBI द्वारा लिया जाता है। नोट छापने का एक्चुअल कार्य सरकारी प्रिंटिंग प्रेसेस में किया जाता है, लेकिन यह कार्य RBI की निगरानी और नियंत्रण में संपन्न होता है। भारत में नोट छापने की मुख्य प्रिंटिंग प्रेसेस हैं नासिक महाराष्ट्र, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक, साल्बोनी पश्चिम बंगाल। इन प्रेसेस में उच्च सुरक्षा मानकों के साथ नोटों की छपाई की जाती है। एक विशेष बात यह है कि 1 रुपए का नोट RBI द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसी कारण 1 रुपए के नोट पर RBI गवर्नर के सिग्नेचर नहीं बल्कि फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। नोटों की छपाई के दौरान कई सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े जाते हैं, जैसे वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रो लेटरिंग, स्पेशल सिक्योरिटी इंक। इनका उद्देश्य नकली नोटों को रोकना और करेंसी को सुरक्षित रखना होता है। एग्जाम्स में पूछा जाता है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? नोट छपाई RBI की निगरानी में होती है या नहीं? अगर आपने अभी तक की क्लास सही से समझी है तो आपको इनके उत्तर आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं रीपो रेट के बारे में। रीपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रदान करता है। जब बैंक्स को RBI से लोन सस्ता मिलता है तो बैंक्स भी लोगों को लोन सस्ता देते हैं, और जब रीपो रेट बढ़ता है तो लोन महंगा हो जाता है। इस प्रकार रीपो रेट का सीधा प्रभाव लोन और EMI पर पड़ता है। अब जानेंगे रिवर्स रीपो रेट क्या होता है। रिवर्स रीपो रेट उस दर को कहते हैं जिस पर RBI कमर्शियल बैंक्स से पैसा उधार लेता है। जब RBI बैंक्स से पैसा लेता है तो मार्केट में पैसे की सप्लाई कम हो जाती है। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे CRR क्या होता है। CRR का पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो। ये वह परसेंटेज होता है जिसे बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक हिस्सा RBI के पास रिजर्व के रूप में रखना होता है। इससे RBI बैंक्स के लेंडिंग पावर को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं SLR की। SLR का पूरा नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वह परसेंटेज होता है जिसे बैंक्स को अपने पास कैश, गोल्ड या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में रखना होता है। इसका उद्देश्य होता है बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करना। अब तक हमने RBI के बारे में लगभग सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। हमने जाना
कि आरबीआई क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये कैसे कार्य करता है और मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इकोनॉमी को कैसे नियंत्रित करता है। अब देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आरबीआई से जुड़े प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। प्रश्न 1, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935। प्रश्न 2, आरबीआई को शक्तियां किस एक्ट से प्राप्त होती हैं? सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। प्रश्न 3, आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? सही उत्तर है मुंबई, महाराष्ट्र। प्रश्न 4, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 5, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? सही उत्तर है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को शुरुआत से लेकर एग्जाम ओरिएंटेड लेवल तक डिटेल में समझा। हमने जाना आरबीआई की संरचना और शक्तियां, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की भूमिका, नोट कैसे छापे जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं, और एग्जाम्स में आरबीआई से जुड़े प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। अब आरबीआई से जुड़ा कोई भी बेसिक या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो तो अपने कीमती समय में से कुछ सेकंड्स निकालकर हमारे चैनल परीक्षालय को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।